हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का स्वागत है अनिमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर। तो बंधु, हमारा जो क्लास चल रहा है रेलवे का चल रहा है बंधु, जिसमें कि एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, आपका आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, आपका पैरा मेडिकल, जितने भी यानी रेलवे में पूछा गया प्रश्न है बंधु, सारे प्रश्न का जो संग्रह है वो हम आपको लेकर के आए हैं यूथ बुक के माध्यम से। और यूथ बुक का जितना भी सवाल है बंधु, हम सारे सॉल्यूशन करा रहे हैं। और आपका जो चैप्टर चल रहा है एलसीएम और एचसीएफ का चल रहा है बंधु, आपका 13 क्लास एलसीएम और एचसीएफ में हो गया है। तो आज क्लास नंबर होंगे 14 यानी 14 क्लास होंगे बंधु। तो देखेंगे कि आज की क्लास में किस प्रकार से सवाल रहते हैं और आप उसको किस प्रकार से बनाते हैं। चलिए, पढ़ने से पहले जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सबसे पहले बंधु जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी मित्रों को शेयर भी कर दीजिए और लाइक का बटन बंधु जरूर दबा दीजिए। तो देखते हैं आज का क्लास। तो चलिए मित्र बंधु, देखते हैं आज का पहला सवाल। क्लास 14 का यह पहला सवाल है और इस चैप्टर का 159 नंबर प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही सुंदर है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आपका है 3 घंटियां क्रमशः 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि ये प्रातः 11 बजे एक साथ बजी हो तो वे अब एक साथ कब बजेगी। तो बंधु, इस तरह का प्रश्न आप हल कर चुके हैं पिछले क्लास में, तो आप बना लेंगे इनको। यानी कि 15 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट के अंतराल पर बजती है। यानी कि ये प्रत्येक 15 मिनट के अंतराल पर, ये प्रत्येक 20 मिनट के अंतराल पर और ये प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर बजती है। अगर एक साथ अभी बजा हो, अभी बजने का मतलब 11 AM में बजा हो, तो फिर दोबारा कितने बजे बजेंगे, यही तो आपका आंसर मांग रहा है बंधु। तो सबसे पहले ये पता करेंगे कि एक साथ यानी दोबारा कितने मिनट के बाद या कितने समय के बाद बजेंगे। तो इनके लिए क्या निकालेंगे बंधु, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ क्या लिखेंगे, 15, 20, 30। तो निकाल लीजिए बंधु। 15, 30 का 30 एलसीएम होगा। 30, 20 का निकाल लेंगे, 10 दिया 30, 10 दूनी 20, इधर से करिए या इधर से करिए, हो जाएंगे कितना बंधु, 60। यानी कि 60 मिनट के बाद एक साथ सभी घंटियां पुनः दोबारा बजेंगे। तो 60 मिनट को आप किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, आप घंटा में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कितना से भाग दे देंगे, 60 से भाग दे देंगे। तो कितना हो जाएंगे बंधु, 1 घंटा। यानी 1 घंटे के बाद पुनः एक साथ वो सभी घंटियां बजेंगे। तो पिछले बार कब बजा है बंधु, 11 AM में बजा है। इसमें 1 घंटा जोड़ देंगे तो 12 नून हो जाएंगे, यानी कि दोपहर का 12 बजे आंसर हो जाएंगे। तो देखिए कितने नंबर ऑप्शन में है, दूसरा नंबर ऑप्शन में है। क्लियर हो गया बंधु, आप सब समझ गए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेंगे 160 नंबर। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न आपका नंबर है 160। यह प्रश्न जो पूछा गया एनटीपीसी 18/1/17 द्वितीय पाली में प्रश्न है 4 घंटियां क्रमशः 16, 24, 36 तथा 42 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे आखिरी बार पिछले 6 बजे प्रातः काल एक साथ बजी हो तो वे अगले कितने मिनट पश्चात भी दोबारा एक साथ बजेगी। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, इस तरह के प्रश्न को आप हल कर चुके हैं। यानी जो बजने का अंतराल है बंधु 16 है, 24 है, 36 है, 42 मिनट का यानी अंतराल है। यानी प्रत्येक 16 मिनट पर ये घंटी बजती है, प्रत्येक 24 मिनट पर ये घंटी बजती है, प्रत्येक 36 मिनट पर ये घंटी बजती है और प्रत्येक 42 मिनट पर ये घंटी बजती है। तो बंधु दोबारा एक साथ कितने समय बाद बजेगी, तो क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक बंधु, अब एलसीएम निकाल लेते हैं। 16 और 24 का एलसीएम आप निकालेंगे तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यानी 16 तिया 48, 24 दूना 48 हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए बंधु, यहाँ पे 48 और 36 की बात करें तो 12 चौक 48, 12 तिया 36। आप इधर से गुना करिए या इधर से गुना करिए बंधु, एलसीएम निकल जाएंगे। 6 चौक 24, 4 तिया 12, 14, 144, यानी इन दोनों का एलसीएम 144। अभी 144 और बंधु 42। अब देखिए इन दोनों को आप निकालेंगे तो बंधु आप लगा सकते हैं 4 4 8 1 9, यानी कि ये 6 से खा जाएंगे बंधु। तो 6 से इसको लगा दीजिए, 6 दूनी 12, फिर 6 चौक 24 है। इनको बंधु 7 छक 42। अब इधर से आप गुना करिए या इधर से गुना करिए तो क्या हो जाएंगे बंधु, एलसीएम हो जाएंगे।
7 चौक 28 और 7 चौक 28 और 2 कितना 30, 7 एक 7 3 10, यानी कि 1008 मिनट। यानी दोबारा जो बजेंगे बंधु कितने मिनट के बाद बजेंगे? 1008 मिनट के बाद बजेंगे। तो आपका जो आंसर हो जाएंगे कितने नंबर ऑप्शन में बंधु? चौथा नंबर। क्लियर है? आप सब समझ गए? तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेंगे 161 नंबर। तो चलिए हमारे मित्र बंधु अगला जो प्रश्न आपका है वो आपका 161 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 15 सेकेंड, 18 सेकेंड, 27 सेकेंड और 30 सेकेंड पर बदलती है। यदि वे सभी क्रमशः 6-10 बजे एक साथ बदली थी तो अब एक साथ कितने बजे बदलेगी? एकदम बंधु एक ही तरह का प्रश्न है और आप इस तरह के प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। यानी जो बदलता है बंधु 15 सेकेंड पर, 18 सेकेंड पर, 27 सेकेंड पर, 30 सेकेंड पर, तो कितने समय के बाद पुनः एक साथ बदलेंगे? तो इनके लिए क्या निकालेंगे मित्र बंधु? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम ऑफ 15, 18, 27, 30। तो 15, 30 का एलसीएम 30 हो जाएगा बंधु। 18, 27 का एक साथ निकाल दीजिए तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 18 तिया 54, ये 27 गुना 54, यानी इन दोनों का 54 हो गया। अब इन दोनों से बंधु निकाल लेते हैं। अगर इसमें हम 6 से लगाएंगे तो बंधु 6 पंचे 30 हो जाएंगे, 6 से लगाएंगे 9 छक 54 हो जाएंगे। इधर से गुना करिए, इधर से करिए, बात बराबर 9 तिया 27 यानी 270। यानी पुनः अगर सभी लाइन एक साथ बदलेंगे तो 270 सेकेंड के बाद ही बदलेंगे बंधु। 270 सेकेंड को आप इसको किसमें कन्वर्ट कर दीजिए? मिनट में कर दीजिए। तो 270 बटे क्या हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। बंधु इसको कटा दीजिए, 0 0 ही कटा देंगे। 3 दूनी 6, 9 तिया 27 यानी 9 बटे 2। तो हो जाएंगे बंधु 4.1 बटे 2 मिनट के बाद सभी लाइटें एक साथ बदलेगी। अब बंधु देखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन है कह रहा है कि एक साथ कितने बजे बदलेगी। और पिछला जो बदला हुआ था बंधु 6, 10 यानी इतना टाइम में, तो इतना टाइम इनमें ऐड कर देंगे। तो बंधु इसको मिनट जो आपका है पूर्णांक वाला उसको सेकेंड में बदल दीजिए, यानी मिनट सेकेंड में ले आइए बंधु। तो ये 4 मिनट हो गया और 1/2 मिनट को उसको सेकेंड में बदलेंगे। कितना से गुना कर देंगे? 60 से। 30 दूनी 60 यानी कि 4 मिनट 30 सेकेंड के बाद ही बदलेंगे। आप पुनः बंधु कब बदलेंगे? तो इसमें ऐड कर दीजिए, मिनट के सामने मिनट वाला को ऐड कीजिए, सेकेंड वाले को सामने सेकेंड वाला, ये 30 हो जाएंगे। यहाँ पे बंधु 14 हो जाएंगे। यहाँ 6:14 30 सेकेंड के बाद पुनः एक साथ जो 4 अलग अलग सड़क पर लगा हुआ है बदल जाएंगे। क्लियर है बंधु? तो देखिए कितने नंबर ऑप्शन में आपका आंसर है बंधु? पहला नंबर में है। तो आप सब इस तरह के सवाल को बना लेंगे। अगर किन्हीं भी भाई बंधु को दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न नंबर होंगे वो 162 नंबर होंगे। तो चलिए मित्र बंधु अगला जो आपका प्रश्न है 162 नंबर प्रश्न है। 3 घड़ियां क्रमशः प्रत्येक 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में अलार्म बजाने के लिए निर्मित की गई है। यदि वे सभी एक साथ अलार्म बजाती है तो अगली बार कितने घंटों बाद वे एक साथ फिर अलार्म बजाएगी? एकदम बंधु जिस तरह का प्रश्न है सारे प्रश्न बंधु सेम आ रहा है। और क्योंकि हम बता रहे बंधु एक एक प्रश्न, इसलिए सभी प्रश्न को देखना बहुत ही जरूरी है। तो बंधु जो आपका 3 घड़ियां है वो पहला 1 घंटे में, दूसरा 2 घंटे में और तीसरा 3 घंटे में बजाने के लिए निर्मित की गई है। यानी कि ये प्रत्येक 1 घंटे में बजेंगे, ये प्रत्येक 2 घंटे में बजेंगे, ये प्रत्येक 3 घंटे में बजेंगे। तो बंधु कहता है अगली बार कितने घंटों बाद भी एक साथ फिर अलार्म बजाएगी। तो बंधु कितने घंटे के बाद अगर एक साथ बजने की बात हो रहा हो तो इनके लिए आप क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम बंधु क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। यानी 6 घंटे के बाद यानी एक साथ फिर वो अलार्म बजाएगी। तो बंधु ऑप्शन नंबर कितना है? दूसरा नंबर है। क्लियर हो गया बंधु? एकदम आप सब समझ गए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर होंगे 163। तो चलिए मित्र बंधु अगला जो प्रश्न आपका है 163 नंबर प्रश्न है। 15, 30 और 45 मिनट के अंतराल पर क्रमशः 3 घंटियां बजती है। यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ
बजती है तो अगली बार वे एक साथ कब बजेगी, एकदम बंधु बना लीजिए आप सब। यानी 15 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट के अंतराल पर बंधु यह बजती है। और आखिर बार जो है बंधु सुबह कितने बजे बजे हैं, 8 बजे बजे हैं। तो कहता है अगली बार वे एक साथ कब बजेगी। बंधु सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि अगली बार वह कितने समय के बाद बजेगी। तो बंधु कितने समय के बाद बजेगी, तो इनके लिए क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 15 30 का 30 हो जाएंगे, 30 और 45 बंधु 15 या 45, 15 दूनी 30, 45 दूनी 90, 30 या 90। यानी बंधु आपका जो हो गया 90 मिनट के बाद वे जो तीनों आपके पास घंटियां हैं वो एक साथ बजेगी। तो बंधु 90 मिनट को आप क्या करेंगे, इसको घंटा में बदल दीजिए। तो बंधु हो जाएंगे 90 बटे कितना, 60। यानी ऐसे भी बंधु आप लिख सकते हैं 1 घंटा कै मिनट, 30 मिनट लिख सकते हैं, क्योंकि 90 मिनट का अर्थ है बंधु 1 घंटा 30 मिनट। तो 8 में बंधु 1 घंटा 30 मिनट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 9:30 हो जाएंगे। और सुबह का टाइम है इसलिए क्या हो जाएंगे, एएम हो जाएंगे। क्लियर है बंधु, आप सब समझ गए। चलिए अगले प्रश्न नंबर होगा बंधु 164 नंबर प्रश्न होगा, वो भी होगा टाइप चेंज के साथ। यानी टाइप आपका जो होगा वो 10वां नंबर टाइप होगा बंधु। जो लास्ट टाइप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बंधु, इसलिए उस टाइप को आप सब जरूर देखिएगा। तो चलते हैं बंधु 164 नंबर प्रश्न टाइप 10 के साथ। तो चलिए मित्र बंधु सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह टाइप चेंज है बंधु, टाइप 10 नंबर है और 164 नंबर प्रश्न के साथ है बंधु। प्रश्न है वह छोटी संख्या बताइए जो 10, 14 और 28 से विभाज्य है और एक पूर्ण वर्ग है। यानी साथ ही साथ बंधु पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का अर्थ क्या हुआ बंधु समझिएगा, जैसे कि 4 पूर्ण वर्ग है। क्योंकि बंधु 4 जो पूर्ण वर्ग इसलिए हुआ क्योंकि 2 गुना 2, 2 दूनी 4, यानी एक ही संख्या 2 बार गुना होकर के जो 4 का निर्माण किया बंधु, 4 क्या हो गया, पूर्ण वर्ग हो गया। तो बंधु 9 भी पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 3 गुना 3 यानी कि 2 बार हुआ, तभी तो ये पूर्ण वर्ग हुआ बंधु। यानी कि सबसे पहले वह छोटी संख्या आपको बताना है जो 10, 14 और 28 से विभाज्य है। तब जाकर के ये बताना भी जरूरी है कि एक पूर्ण वर्ग है। तो एक पूर्ण वर्ग है तो बंधु इन्हीं 4 में से कोई एक क्या होगा, आंसर होगा। तो बनाएंगे कैसे, दोनों तरीके से बताएंगे बंधु, शॉर्ट से शॉर्ट तरीका भी बताएंगे जो ऑप्शन से आप मार के आ सकते हैं, और इसको बाय प्रॉपर्टीज और विधिवत भी जान लीजिए बंधु। तो सबसे पहले देखिएगा 10 से भी कटे, 14 से भी कटे और 28 से भी कटे, तो उसे क्या कहते हैं बंधु, एलसीएम कहते हैं। यानी एलसीएम का अर्थ होता है वह छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्या से कट जाए, एलसीएम होगा। तो पहले सबसे पहले बंधु जानेंगे कि 10, 14 और 28 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। तब जाकर के देखेंगे पूर्ण वर्ग है या नहीं है। अगर पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो चलिए बंधु 14 और 28 का एलसीएम क्या हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे और 10 से यहाँ 5 हो जाएंगे बंधु। यहाँ 14 इधर से गुना करिए, इधर से गुना करिए तो क्या हो जाएंगे, 140। यानी बंधु 140 जो हमारा है वह छोटी संख्या है जो 10 से भी कट रहा है, 14 से भी कट रहा है और 28 से भी कट रहा है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। और जैसे कि देख रहे हैं तीसरा नंबर आंसर आपका क्या होगा, नहीं होगा। तो बंधु देखिएगा 140 हमारा जो संख्या है वो छोटी संख्या है जो इन सबों से क्या हो रहा है, कट रहा है, नहीं भाग लग रहा है। तो पूर्ण वर्ग बनाएंगे कैसे बंधु, तो इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर 2 से लगाएंगे बंधु, 70 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 35, फिर बंधु 5 से लगाएंगे तो क्या होगा 7 होगा। अब बंधु देखिएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना क्या 7, तो बंधु 2 गुना 2 ये पूर्ण वर्ग है। यानी पूर्ण वर्ग का अर्थ समझ गए बंधु कि जो संख्या 2 बार खुद का गुना होकर के कोई संख्या का निर्माण करे बंधु, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग कहते हैं। तो 2 2 का यहाँ पे क्या हो गया, पूर्ण वर्ग हो गया। 5 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बंधु ये 5 से गुना करना होगा, और 7 को पूर्ण बनाने में बंधु एक 7 और गुना करना होगा। तो इसका मतलब ये भी है पूर्ण वर्ग, ये भी हो जाएंगे पूर्ण वर्ग, ये भी हो जाएंगे पूर्ण वर्ग। तो बंधु एक्स्ट्रा कितना गुना किया आप, 35। यानी बंधु इतना गुना कितना था, 140 गुना कितना हो गया 35। तो ये गुना करेंगे बंधु, 14 गुना 35 क्या होगा
टोटल गुणा करके लिख देते हैं बंधु 4900 होगा। यानी 4900 हमारे पास बंधु क्या है, वह छोटी सी छोटी संख्या है जो कि 140 से कट रहा है। 140 से इसलिए कट रहा है बंधु क्योंकि 140 का ही गुणज कितना है, 35 है। यानी यहाँ 140 का जो भी गुणज होगा बंधु वो 140 से कटेगा, और 140 से अगर ये कट रहा है तो निश्चित है बंधु 10 से भी ये कटेगा, 14 से भी कटेगा और 28 से भी कटेगा, क्योंकि 10, 14, 28 का एलसीएम क्या है, 140 है। यानी बंधु अब हमारे पास जो 4900 है एक पूर्ण वर्ग है, और छोटी सी छोटी संख्या भी है जो 10, 14, 28 से कट रहा है। 10, 14, 28 इसलिए कट रहा है क्योंकि 140 से कट रहा है, और 140 से इसलिए कट रहा है क्योंकि बंधु इसका एलसीएम 140 है। एकदम आप समझ गए बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो आप आंसर लगा दी क्या, 4900। लेकिन बंधु एक चीज देखिएगा, इतना अगर निकालने में आपको टाइम लग रहा हो तो आप ऐसे डायरेक्ट बना के एग्जाम में कैसे आएंगे, वो चीजों को बंधु आप समझिए। तो सबसे पहले बंधु किससे भाग लगना चाहिए, 10 से, 14 से और 28 से। तो बंधु यहाँ पे जो छोटी सी छोटी संख्या होगा पूर्ण वर्ग ढूंढना होगा, और उनके बाद इस सबसे भी भाग लगना चाहिए। तो सबसे पहले बंधु तीसरा नंबर होगा ही नहीं, ऐसे भी देख लीजिए 140 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कोई दो संख्या आपस में गुणा होकर के इतना नहीं आ सकता है बंधु, ये आंसर नहीं होगा। अब देखिए आपके पास 1, 2, 3, 1 बचा, 2 बचा, 4 बचा। तो बंधु हम एक चीज देखिए, ये भी अगर हम देख ले तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, किसी भी संख्या का ये पूर्ण वर्ग नहीं है बंधु। लेकिन यहाँ कह रहा है छोटी सी छोटी, तो सबसे पहले जब ये आंसर नहीं हुआ, इससे छोटा, इस सबसे छोटा, अब इसमें कौन बचा, 4900 बचा। तो 4900 बंधु पूर्ण वर्ग नजर आ रहा है, क्योंकि 37 37 49 डबल जीरो है बंधु, तो वहां पे है ही एक जीरो आ जाएंगे, और 7 यानी 70 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4900 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र बंधु, 4900 आखिर चेक कैसे किए, तो बंधु ये अगर 14 से कट जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा, 28 से कट जाएगा तो भी आंसर हो जाएगा, 10 से कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा। एक चीज देखिए बंधु, 10 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में शून्य है बंधु, 14 से इसलिए कट जाएगा क्योंकि ये 7 से कट रहा है, 37 37 49, तो 7 दूनी 14 और एक 2 बचा, यानी कि हम 14 से कटने का अर्थ है बंधु 7 और 2 से कटना। तो ये 7 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, क्योंकि लास्ट में शून्य बंधु और 7 से कट ही रहा है, तो इसका मतलब 4900 कट रहा है किससे, 14 से। 28 से देखिए बंधु 7 गुना 4, तो 7 से ये कट ही रहा है 49, और 4 से कटने का अर्थ है लास्ट में डबल शून्य होना चाहिए, तो इसका मतलब बंधु हमारा क्या हो गया, आंसर 4900 हो गया। समझ गए बंधु, क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न नंबर होगा वो होगा 165। तो चलिए मित्र बंधु अगला जो प्रश्न नंबर है 165 नंबर प्रश्न है। 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य हो। यानी बंधु 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी ढूंढना ही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि 15 से कटे, 25 से कटे, 40 से कटे और 75 से कटे। बंधु सभी संख्या से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं बंधु, एलसीएम कहते हैं। तो यानी इनसे सबसे पहले निकालेंगे कि वह संख्या कौन सी है जो 15, 25, 40, 75 से भाग लग रहा है। उनके बाद बंधु 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या की ओर बढ़ेंगे। तो 15, 25, 40, 75 का बंधु 15 और 75 का कितना हो जाएंगे, 75, क्योंकि उन्हीं के टेबल में आता है। 25, 75 का हो जाएंगे बंधु, 25 से 75 है तो उसी टेबल में आता है, तो 75 हो गया। 75 और 40 का निकाल लीजिए, 5 से लगाएंगे, 8 पंजे 40, 15 25 75, 15 चौकी सर ये 75 28 बंधु, यानी कि हमारा जो एलसीएम होगा वो 600 होगा। यानी बंधु जो 600 आपका निकला वो छोटी सी छोटी संख्या निकला, जो कि 15, 25, 40 और 75 से कटेंगे। तो आपको जाना कहाँ है, 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या की तरफ। तो बंधु इन्हीं का कोई अगला गुणज होगा, या 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, जहाँ तक बंधु 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या तक पहुँचा दे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बंधु एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ ऐसे भी बना सकते हैं, 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या गुना बंधु, 4 गुना किससे भाग लगना चाहिए बंधु, 600 से। यानी 600 से अगर भाग लग गया तो 15, 25, 40 और 75 से भी भाग लग जाएंगे। तो बंधु आप इनको लगा देंगे एक बार में, एकदम ध्यान दीजिएगा हमारे मित्र बंधु, एक बार में लगाइएगा तो ये हो जाएंगे 600, यहाँ उतरेंगे 9, यहाँ 9, 9 में 6 गया कितना बंधु 3, फिर यहाँ उतरा 9, कितना बार में लगाएंगे बंधु, 6 बार में लगाएंगे, 6 के 3600, 9, 9, 9 में 6 गया 3 कैंसिल, यानी बंधु 399 अगर हमारे पास नहीं रहता, 600 से भाग लग जाता, तो 399 कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो बंधु 4 को जो 9 है उनमें से कितना घटा देंगे, 399 घटा देंगे, 0 0 9 में देंगे 6 या 9, यानी 9600। 9600 बंधु हमारे पास 4 अंक की वो बड़ी सी बड़ी संख्या है
जो 600 से भाग लग रहा है, और 600 से भाग लगने का अर्थ है 15, 25, 40 और 75 से भी भाग लग रहा है। तो आंसर आपका कितना हो गया बंधु? 9600। तो कितने नंबर ऑप्शन में है बंधु? दूसरा नंबर ऑप्शन में है। अब देखिएगा एक चीज बंधु, इनको यहाँ तक निकालने के बाद यहाँ के भी बोनस से हम जा सकते थे, क्योंकि बंधु देखिएगा 6 के टेबल में कभी जो है 9200 नहीं आएंगे बंधु, क्योंकि यहाँ 9 2 11 हो रहा है। 6 से कटने के लिए 3 2 से कटना चाहिए, और 3 2 से कटने का 3 से कटने का संख्या का योग 300 का 3 से कटे तो पूरी संख्या हो 3 से कटेंगे, लेकिन बंधु ये 6 से कटने का चांस नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, यानी 600 के गुणज में ये कभी नहीं आएंगे। अब बंधु हमारे पास ऐसे भी ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बड़ी सी बड़ी करा, तो ये 9200 का ऑप्शन पाला था, तो हम ऐसे चेक कर लिए, लेकिन जो सबसे पहले बड़ी है बंधु उन्हीं को चेक किया जाएगा। तो 6 और गुना 16 करेंगे, 16 96, यानी इन्हीं के टेबल में बंधु 16 कर देते हैं गुना, तो 16 9600 हो जाता है, यानी 9600 4 अंकों की वो बड़ी सी बड़ी संख्या है जो बंधु किससे कटेगा? 15, 25, 40 और 75 से कटेगा। हमारा ये आंसर हो गया। लेकिन बंधु आप इधर से भी बना सकते हैं, जो कि आपका बेसिक होता है, बेसिक के सारे बना सकते हैं। नहीं तो बंधु जैसे यहाँ तक आया, देख लीजिए बंधु कि इनका कोई ही अगला गुणज जो कटेगा तो इनके टेबल में कौन आएगा वही देख लेंगे। तो जैसे देखिए बड़ी सी बड़ी है, सबसे पहले बड़े पर फोकस किए, और देखिए 16 96, यानी ये कट रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? यही हो गया। क्लियर है बंधु? समझ गए? कहीं को दिक्कत नहीं हुआ। और एक चीज बंधु हमारा है देखने का, कैसे देख सकते हो, और ऐसे इनको भी बिना एलसीएम निकाले कैसे चेक कर सकते हैं, ये भी आपके मन में ख्याल आ रहा होगा। तो कुछ नहीं करना है बंधु, 15, 25 और 40, 75 से कटे, तो बंधु सबसे पहले देखिए 15 से कटने का मतलब है 3 और 5 से कटे, 25 से कटने का मतलब है 5 से कटे, 40 से मत कटने का मतलब 8 और 5 से कटे, 75 से कटने का मतलब है 25 या 75, 25 और 3 से कटे। तो बंधु 3 से पहले कौन कौन कटेगा? 9 2 11, ये 3 से कदापि नहीं कटेगा, आंसर नहीं होगा। 9 4 13, ये नहीं कटेगा, 9 है बंधु इसमें और इसमें देखना है। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, इनसे बड़ा कौन है बंधु? यहाँ है, तो बड़ी सी बड़ी लेना है, तो 9600 करने ट्राई कर दीजिए। 3 से कट जाएगा 9 6 15, 5 से कट जाएंगे 0 है बंधु, 5 से कट जाएंगे ये पे, 8 से कटने का मतलब है अंतिम 3 अंक कटना, देखिएगा 28 37 4 बचे 8 बचे 40, यानी इससे कट गया। 25 से बंधु ये कट जाएगा, डबल 0 है, 3 से तो ये कट रहा, तो आंसर क्या हो गया? 9600 हो गया। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर होंगे 166। तो चलिए हमारे मित्र बंधु अगला प्रश्न है 166 नंबर प्रश्न है। 4 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 27, 18, 15 और 12 से पूर्णतया विभाज्य है। तो बंधु चलिए बना लेते हैं, एकदम पिछले प्रश्न की तरह ये भी प्रश्न है बंधु। 4 अंकों की वो बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो कि 27 से कटे, 18 से कटे, 15 से कटे और 12 से कटे। तो सबसे पहले बंधु यह ज्ञात करेंगे कि 27, 18, 15 और 12 से कटने वाली कौन सी संख्या है। तो निकाल लेंगे बंधु एलसीएम। तो देखिएगा 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 दूना 54, 18 तिया 54, 54 और 15 ले लेते बंधु। तो यहाँ जाएंगे 3 से 5 और 18 तिया 54, ये कटे इधर से ले बंधु, इधर से 5 चौक 20, अब 25 25 270 और 12 ले लीजिए बंधु, 3 से लगा देंगे तो 9 तिया 27 और 3 से लगाएंगे बंधु, 4 और कटेगा, ये 2, ये हो जाएंगे 45। आप इधर गुना करिए बंधु, या इधर करिए, 27 गुना 54 यानी 540। हमारे मित्र बंधु 540 वो छोटी सी छोटी संख्या है जो 27, 18, 15 और 12 से क्या है? कट रहा है। लेकिन बंधु आपको चलना है 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या में। तो 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या गुना बंधु? 4 गुना। ये सब सारे सवाल हम नंबर सिस्टम में बताएंगे बंधु, वहाँ भी था नंबर सिस्टम जो हम पढ़ा रहे थे। अब देखिए बंधु 540 से भाग करेंगे, एक बार में लगाएंगे। आप सब बंधु समझ रहे हैं, तो आप 9 लिखिएगा, 5 आएगा, 9 में 5 गया 4, बंधु इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम लगा लेंगे 9 आएंगे, तो 8 बार में लगाइए बंधु, 0 8 चौक 32 और 8 पंचे 40 और 3 कितना 43, 9 9 में 2 गया 7 और बंधु यहाँ पे 5 में 3 गया 2, कैंसिल, यही 279 नहीं रहता तो ये 540 से कट जाता। और जैसे 540 से कटेंगे तो ये जो 4 संख्या इनसे कटेंगे तो इनका एलसीएम 540 है। एकदम बंधु समझ रहे हैं, याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा बंधु। और ऐसे भी मैथ बहुत ईजी है, जो कहता है मैथ भारी है बंधु, नहीं है भारी। 0 9 में 7 दिया 2 और 9 में 2 दिया 7, हरियाणा 9720 बंधु आपका आंसर हो गया। 9720 हमारा जो कितने नंबर ऑप्शन में बंधु?
चौथा नंबर ऑप्शन में है। क्लियर हो गया, समझ गए। लेकिन बंधु रुकिए, थोड़ा ठहरिए, क्योंकि पढ़ा रहे हैं हम बंधु, तो इतना करने की जरूरत एग्जाम में नहीं होगा बंधु। क्यों नहीं होगा, देखिएगा 27, 18, 15 और 12 से, यानी यही 4 से कटने वाली संख्या आपके ऑप्शन में दिया होगा ना। तो सबसे पहले बंधु देखिएगा, 27 से कटना, 9 3 से कटना, 18 से कटना, 9 2 से कटना, 15 से कटना, 3 5 से कटना और 12 से कटना, मतलब 4 3 से कटना। तो आसान चेक करना होता बंधु 9 वाला, तो 9 गुना 2 करेंगे यानी कि 18 से कट जाएगा। तो 9 से कटने का देखिए, 9 7 बोलिए 16 3 19, ये कभी नहीं कटेगा 9 से बंधु, ये आंसर नहीं होगा। 9 7 16 17, ये भी नहीं होगा बंधु, नहीं कटेगा। तो चलिए 9 7 16, ये भी 9 से नहीं कटेगा, तो आपका कौन हो गया बंधु, चौथा नंबर हो गया। तो इतना बनाने का कोई ज़रूरत भी कभी कभी आपको नहीं पड़ेगा और आप सबसे फास्ट बना लेंगे, एकदम मज़े से बना लेंगे मित्र बंधु। चलिए अगला प्रश्न जो होगा आपका 167 नंबर होगा, 167। तो चलिए हमारे मित्र बंधु अगला जो प्रश्न है 167, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10 8 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहले बंधु देखेंगे 10 8 12 से कटने वाली कौन सी संख्या है। तो क्या निकाल लेंगे बंधु, एलसीएम। तो 4 दूनी 8, 4 ते 12, 8 के 24, 12 दूना 24, 24 और 10 से, यानी ये 5 ये 12, 12 दही में 120 या 24 पंचे 120, यानी बंधु 120 हमारे पास वह छोटी संख्या है जो 10 8 12 से कट रहा है। लेकिन बंधु 3 अंकों में ये बड़ी संख्या है क्या, नहीं है। तो इनका कोई ना कोई अगला गुणज होगा बंधु, जो कि 3 अंकों की बड़ी संख्या निर्माण करेंगे। तो ऐसे भी देखिए बंधु 12 के टेबल में कौन आता है, 94, यहाँ पे देखिए नहीं आएंगे, 96 आ जाएंगे, ये नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे। तो बंधु आपका हो जाएंगे 960, यानी 12 गुना 8 कर देंगे, 96 960 हमारा आंसर हो गया। तो छोटा छोटा जो सवाल है बंधु इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अन्यथा आपके पास तरीका है बंधु, क्या गुना 3 गुना कितना से भाग करेंगे, 1 से बंधु 120 से, तो 12 96, 960 कितना आया बंधु, 9 9 में चल गया थी, यानी अगर ये 39 नहीं रहता तो भाग लग जाता। तो 999 में क्या घटाएंगे बंधु, 39, 9 में 9 शून्य, 9 में 3 गया 6, 9 960 हो गया बंधु। और ऐसे भी आप अगर ऑप्शन से चेक करते तो कैसे करते बंधु, 12 से कटने का अर्थ है 4 और 3 से कट जाना, और 10 से कटने का अर्थ है बंधु 5 और 2 से कट जाना। तो ये वाला आंसर कदापि नहीं होता, क्योंकि लास्ट में सुनना नहीं है, इसलिए 5 से नहीं कटेगा बंधु। अब देखिएगा हमको 3 वाला सबसे आसान चेक करना रहेगा, 9 4 13 नहीं कटेगा बंधु, 9 8 17 नहीं कटेगा, तो कटेगा कौन, ये आंसर हो गया। तो देखिए आप बना सकते हैं, आपके हाथ में अब बंधु है, सबसे फास्ट बनेगा। तो चलिए अगला प्रश्न आपका लेते हैं बंधु 168 नंबर। तो चलिए मित्र बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 168 नंबर है। प्रश्न है बंधु, किसी प्राकृतिक संख्या को 4 5 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। एकदम बहुत ही अच्छा प्रश्न है बंधु और आसान प्रश्न है। यानी कि किसी प्राकृतिक संख्या को बंधु 4 से 5 से 6 से और 7 से आप विभाजित करते हैं तो प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है। यानी कहने का अर्थ है बंधु 4 से भाग देंगे तो भी एक शेष बचेगा, 5 से भाग देंगे तो भी एक शेष बचेगा, 6 से भाग देंगे तो भी एक शेष बचेगा, 7 से भाग देंगे तो भी एक शेष बचेगा। तो बंधु कहीं ना कहीं एक शेष बच रहा है। तो जो संख्या 4 5 6 7 से भाग लग रहा होगा उनसे कहीं ना कहीं एक क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक ज़्यादा होगा तभी तो एक शेष बच रहा है बंधु। तो सबसे पहले निकालेंगे आखिर वह कौन सी संख्या है जो 4 5 6 7 से कट रहा है। बाद में देख लेंगे बंधु, एक बच रहा है तो एक जोड़ देंगे, एक ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिएगा आप 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे बंधु 12 होगा, क्योंकि ये 2 ये 3 देखो, ये 6 दूनी 12 या 4 के 12 12 हो गया। 12 और 5 का लेंगे बंधु 60 होगा, 60 गुना 7 करेंगे 7 चौक 42, 420 होगा। यानी बंधु 420 हमारे पास वो संख्या है जो 4 5 6 7 से कट रहा है, लेकिन कटना नहीं चाहिए। कहता है बंधु एक शेष बचता है, तो कहीं ना कहीं बंधु एक ये ज़्यादा होगा ना, तो संख्या 421 होगा। तभी जाकर के बंधु 4 से भाग देंगे एक शेष बचेगा, 5 से भाग देंगे एक शेष बचेगा, 6 से भाग देंगे एक शेष बचेगा, 7 से भाग देंगे तो एक शेष बचेगा। क्लियर हो गया बंधु। तो आपका जो आंसर है 1 नंबर में है। तो
चलिए बंधु, आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, फिर आप सबों के साथ बंधु अगली क्लास में मिलेंगे। तो अगला क्लास सब बनता है बंधु एलसीएम एचसीएफ का लास्ट क्लास हो, तो आप सब बंधु एलसीएम एचसीएफ का पूरा सवाल बना लीजिए। जहाँ दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट में लिख दीजिए बंधु सवाल नंबर, क्योंकि सारे का सारे सवाल नंबर हम आपको बता रहे हैं, क्रमशः बता रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बंधु, आप सब इंजॉय कीजिए, सवाल बनाइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।